You strong. हेलो दोस्तों, बूस्ट स्टडी का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्या क्या पार्ट है उसके बारे में। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एक एसएसपी प्लांट का एक सब सेक्शन और पैरेललिंग पोस्ट का एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आएंगे। तो पार्ट 1 में क्या है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्या का एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का 3 पार्ट होता है, जैसे कि एक एसी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होता है, डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम होता है और कंपोजिट सिस्टम होता है। तो ये तीनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ट्रैक्शन क्या है? तो ट्रैक्शन मेनली क्या है कि द एक्शन ऑफ ए पुलिंग समथिंग ओवर ए सरफेस स्पेशली ऑफ रोड और ट्रैक इज नोन एज ट्रैक्शन। माने क्या मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सरफेस में, कहीं रोड में और ट्रैक में जो पुलिंग होता है वो पुलिंग को ही ट्रैक्शन बोला जाता है। तो द एक्शन ऑफ ड्राइंग ऑफ ए व्हीकल बाई इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव्स फ्रॉम द ओवरहेड वायर third male storage batteries or diesel generator mounted on the vehicle is known as electric traction. In simple word, the traction system which uses electric power operates and operation it's called electric traction. Means क्या होता है कि कोई भी एक जैसे कि कोई सिस्टम में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है उसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहा जाता है। या कोई सरफेस में, जैसे कि कोई एक सरफेस हो गया, एक सरफेस में कोई एक रोड में और एक रेल ट्रैक में क्या होता है, कोई चीज़ को पुल हो रहा है कंटिन्यू, ये जो पैंथोग्राफ से कई जैसे इस पुल हो रहा है, तो उसमें क्या होता है उसको ट्रैक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पैंथोग्राफ है, ये इसको पैंथोग्राफ कहा जाता है। जैसे कि ये रेड वाला आप जैसे कि देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे कि ऐसा ये जो चीज़ है, इसको पूरा एरिया को एक साथ को पैंथोग्राफ बोला जाता है। तो ये पैंथोग्राफ से होके डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में आके ये वर्क करता है। जैसे कि ये जैसे पैंथोग्राफ से डायरेक्ट आके ट्रांसफार्मर में घुसा, ट्रांसफार्मर में इससे क्या हुआ, ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट चला गया रेक्टिफायर से डीसी पावर होके क्या हुआ, इन्वर्टर में आ गया। अगर डीसी पावर होता, डीसी पावर डायरेक्ट चला जाता है इसमें जो डीसी मोटर होता उसमें। तो अगर एसी मोटर है तो इन्वर्टर के जरिए से वो एसी हुआ, एसी होने के बाद वो एसी मोटर में गया। जैसे कि इसमें भी सेम है कि इसमें भी क्या है कि जो डीसी पावर आके आके डायरेक्ट इन्वर्टर में आके घुसे, इन्वर्टर से क्या हुआ, इन्वर्टर में एसी हुआ, एसी होने के बाद एसी ट्रैक्शन मोटर में आके घुसा। जैसे कि मैं ट्रैक्शन मोटर के बारे में इसके नेक्स्ट डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। ट्रैक्शन मोटर क्या है, ट्रैक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रैक्शन मोटर कैसे घूमता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन एक बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। रेलवे ट्रैक्शन, रेलवे इंजन कैसे घूमता है, रेलवे एक लोकोमोटिव कैसे एक रेलवे ट्रैक से जैसे कि कैसे चलता है, तो उसके बारे में कैसे वर्क करता है, उसके पार्ट 2 में हम लोग समझाएंगे। तो अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कोई भी एक सरफेस में, कोई भी एक रॉड और ट्रैक में कोई भी एक चीज़ को जैसे कि पुलिंग किया जाता है उसको ट्रैक्शन कहता है। तो अभी अगर सिंपल से बोले कि जैसे कोई सिस्टम है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर ऑपरेट यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक पावर से वो ऑपरेट होता है, तो उसको ट्रैक्शन कहा जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एडवांटेज क्या है? तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का एडवांटेज जैसे कि होता है क्लीनलीनेस। फर्स्ट एडवांटेज है, बहुत टाइप का एडवांटेज होता है, तो उसके पहले ही आता है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस क्या है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन फ्री फ्रॉम स्मोक एंड फ्लू गैसेज, देयरफॉर इट्स मोस्ट सुइटेबल टाइप ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम बी यूज इन अंडरग्राउंड ट्यूबुलर एंड रेलवेज। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में स्मोक नहीं होता। जैसे कि डीजल इंजन में स्मोक हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डीजल इंजन में से स्मोक हो रहा है, कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में स्मोक नहीं होता है। तो ये क्या बहुत सूटेबल होता है कि कोई भी ऐसे में कोई मतलब इसमें कोई जैसे कि जो स्मोकिंग, जैसे कि क्लीनलीनेस इसमें बरकरार रहता है। तो जैसे कि कोई फ्लू गैसेस जैसे होता है, जो गैस बस ये गैस वो स्मोक ये छोड़ता नहीं है, तो क्लीनलीनेस बरकरार रखता है। जैसे कि इसके लिए इसको जैसे कि रेलवे लोकोमोटिव में और कई कई जगह में जो अंडरग्राउंड जो मेट्रो होता है, मेट्रो में यूज़ होता है 25 kV। तो 25 kV और ऐसा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो ले स्टार्टिंग टाइम जैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बहुत जल्दी होता है और इसका जो टाइम लॉस होता है बहुत कम होता है, स्टार्टिंग बहुत जल्दी हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक से चलता है ना, इसलिए इसका स्टार्टिंग उतना डीजल इंजन में स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो less maintenance cost and time. The maintenance cost of the electric traction system about half of the steam traction system. Also, the time required for the maintenance is very low.
तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में क्या होता है कि जो डीजल लोकोमोटिव होता है उससे लो मेंटेनेंस होता है, और उससे हाफ, जैसे कि एज पर अगर बोले कि डीजल लोकोमोटिव का हाफ मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, उस यूज़ होता है, और टाइम जो है बहुत कम लगता है। डीजल लोकोमोटिव एक मेंटेनेंस करने में जितना टाइम लगता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेंटेनेंस करने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, देयर मोटर यूज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डीसी सीरीज मोटर और एसी सीरीज मोटर व्हिच हैज ए वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जैसे आपको शायद पता होगा कि जैसे डीसी सीरीज मोटर जो होता है लो स्पीड में हाई टॉर्क और हाई स्पीड में लो टॉर्क देता है। तो इसके लिए डीसी सीरीज मोटर और एसी सीरीज मोटर यहाँ पर यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ होता है। तो हेंस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वेरी हाई एक्सेलरेशन अबाउट 1.5 to 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एक्सेलरेशन स्पीड क्या है स्टार्टिंग आवर में? तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ऐसे कई जगह में छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का स्टार्टिंग एक्सेलरेशन स्टार्टिंग आवर में कितना होता है? तो 1.5 से 2.5 पर किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड होता है। तो हाई ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का हाई ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी होता है, जो जैसे कि एज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है हाई एक्सेलरेशन विथ मेक्स द ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल ऑफ द स्टीम लोकोमोटिव। द स्टीम लोकोमोटिव जो होता है या डीजल लोकोमोटिव जो होता है उसका डबल होता है इसका ट्रैफिक किया, मतलब ट्रैफिक इसको लेने का। जैसे कि डीजल लोकोमोटिव में जितना उसका जितना बॉडी जितना वागन उसमें यूज़ हो सकते हैं, जितना पैसेंजर उसमें लोड ले सके, उसका ज़्यादा उसका डबल यूज़ होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, उसका पावर और भी ज़्यादा होता है। तो सेकेंड जो होता है डिसएडवांटेज, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का एडवांटेज बहुत तरह का होता है, डिसएडवांटेज की बहुत तरह का होता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हैज़ ए हाई कैपेसिटी कॉस्ट ड्यू टू ओवरहेड इक्विपमेंट, सो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बिकम्स ए अनकमर्शियल अनलेस हेवी ट्रैफिक इज़ टू बी हैंडल्ड। तो जो इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव जो होता है उसका जो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए बहुत जगह में ये अफोर्ड नहीं किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ए पावर फेलियर फॉर द फ्यू मिनट्स कॉजेज द डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्रैफिक। क्या होता है, जैसे कि डीजल लोकोमोटिव होता है, डीजल लोकोमोटिव क्या अगर पावर चला गया तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो उसका ट्रैक में बरकरार चलता रहता है। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पावर नहीं, उसमें लाइन में अगर पावर नहीं है, पावर कट हो गया तो उसके लिए कि जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलेगा नहीं, उसके लिए ट्रैफिक होगा। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कैन बी यूज्ड ओनली एट द प्लेसेस विच आर क्लैरिफाइड। मतलब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या एक ही लाइन में एक बार ही चल, एक ही टाइम में एक ही चल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर से अगर चलता है तो एक ही बारी एक लाइन में चल सकता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज टाइड टू इलेक्ट्रिक रूट। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक रूट है और वह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलेगा। लेकिन डीजल लोकोमोटिव का ऐसा नहीं होता, डीजल लोकोमोटिव जहीं पर ही कहीं जगह इलेक्ट्रिक पावर हो या ना हो उसके साथ कोई संबंध नहीं है उसका। तो पावर लाइन फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कॉजेज डिसबैलेंस इज नेवर कम्युनिकेटिंग लाइन। तो पावर लाइन का हो जाए, जैसे पावर लाइन जैसे होता है, जैसे कि ये पावर लाइन 25 केवी का पावर लाइन है, ये 25 केवी का पावर लाइन में ऊपर में साइड में कई जगह में आपको दिखाई दे रहा होगा कोई अगल बगल में कोई हाई टेंशन लाइन और साइड से कोई हाई टेंशन लाइन जाता नहीं है, क्योंकि हाई टेंशन लाइन अगर जाएगा तो उसका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम प्रोविजन ऑफ द नेगेटिव बूस्टर इज नेसेसरी, अदरवाइज इट रिजल्ट इज करेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में नेगेटिव बूस्टर नेसेसरी होता है, नहीं तो इसमें क्या होता है एक टाइप का फ्रक्शन, एक करेक्शन क्रिएट होता है अंडरग्राउंड पाइप्स में। तो यही था डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो इसका बहुत टाइप का, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का तीनों टाइप से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। क्लासिफिकेशन जैसे तीनों टाइप होता है, एक होता है डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम और कंपोजिट सिस्टम। तो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में यहाँ पर पूरा वोल्टेज कितना है ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कि डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में जो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम उसमें कितना वोल्टेज डीसी वोल्टेज यूज़ होता है, एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में कितना एसी वोल्टेज यूज़ होता है, और कंपोजिट सिस्टम में कितना वोल्टेज यूज़ होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे डीसी ट्रैक्शन सिस्टम और डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि डीसी डायरेक्ट पैंथोग्राफ में आके डायरेक्ट इसे मोटर कंट्रोल में चला जाता है, और जो लाइन इसमें सप्लाई दिया जाता है, जैसे इसमें ट्रैक्शन लाइन में जितना वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है वो सीधा 300 से 500, 600, 700, 750, 1200 और 1500 और 3000 वोल्ट डीसी दिया जाता है। तो एक एक जगह में एक एक जरे का वोल्टेज दिया जाता है, क्योंकि उसका लोडिंग्स जो होता है, लोड एक एक जगह में एक एक टाइप का होता है, तो उसके हिसाब से उसमें वोल्टेज दिया जाता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो ऑल्टरनेटिंग एक्सीलरेशन सिस्टम जो होता है उसमें अलग से, और कंपोजिट जो सिस्टम है उससे अलग से दिया जाता है। तो आप पहले बात करेंगे कि डीसी जो इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है उसमें कैसे वर्क करता है। तो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में
क्या होता है कि थर्ड एंड फोर्थ द रेल सिस्टम ऑपरेट इन लो वोल्टेज जैसे 600 टू 1200 वोल्ट। थर्ड फोर्थ टाइप का जो रेल होता है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा 600 टू 1200 वोल्ट यूज़ होता है। ओवरहेड रेल सिस्टम यूज़ हाई वोल्टेज। ओवरहेड रेल सिस्टम जो होता है उसमें हाई वोल्टेज यूज़ होता है, 1500 से 3000 वोल्ट जो यूज़ होता है उसमें डीसी। द सप्लाई सिस्टम ऑफ द डीसी क्लारिफिकेशन इंक्लूडेड जैसे जैसे कि 300 से 500 वोल्टेज सप्लाई फॉर द 300 से 500 वोल्टेज सप्लाई फॉर द स्पेशली सिस्टम लाइक बैटरी सिस्टम। 600 से 1200 वोल्टेज फॉर अर्बन रेलवे लाइक ट्राम एंड लाइट मेट्रो ट्रेन। लाइट मेट्रो ट्रेन में जो लाइट मेट्रो ट्रेन होता है अर्बन हुए लाइट मेट्रो ट्रेन जो होता है, जो ट्राम हुए हैं जो होता है उसमें 600 से 1200 वोल्ट डीसी यूज़ होता है। 1500 से 3000 वोल्ट जो होता है, 1500 से 3000 वोल्ट जो जब सब अर्बन एंड मेन लाइन सर्विस लाइक लाइट मेट्रोस एंड हेवी मेट्रो ट्रेन्स में 1500 से 3000 वोल्ट डीसी यूज़ होता है। तो ड्यू टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क and moderate speed control of DC series motor is extensively employed as DC traction system। तो क्या होता है क्योंकि जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कि जैसे डीसी सीरीज मोटर यहाँ पर यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको बोला था कि यहाँ पर क्या होता है कि डीसी सीरीज मोटर जो एडवांटेज में दिया गया है कि डीसी सीरीज मोटर यहाँ पर इसमें यूज़ होता है। इसके लिए इतना क्या हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है 1.5 टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एसी के लिए डीसी के लिए क्या होता है कि इसमें डीसी के लिए भी ऐसा मतलब सीरीज मोटर यूज़ होता है टू प्रोवाइड हाई टॉर्क एट लो स्पीड एंड लो टॉर्क इन द हाई स्पीड। तो क्या है तो जो डीसी सीरीज मोटर का जैसे कि मैं आपको बोला था कि हाई स्पीड में लो टॉर्क जनरेट होता है और लो स्पीड में हाई टॉर्क जनरेट, तो दे आर प्रोवाइड हाई टॉर्क लो स्पीड। हाई टॉर्क जनरेट होता है लो स्पीड में। तो क्या है कि आपका जैसे कि 1500 से 3000 वोल्ट जो होता है हाई हेवी मेट्रो में यूज़ होता है, और 300 से 500 लाइट मेट्रो लाइट बैटरी जैसे सिस्टम लाइक बैटरी सिस्टम में यूज़ होता है, और 600 से 1200 वोल्ट जैसे कि होता है जैसे कि उसमें क्या लाइट मेट्रो ट्रेन में यूज़ होता है। तो इसका भी बहुत तरह का डिवाइड होता है जैसे कि मैं देखा 300 500 600 750 1200 1500 3000। तो ऐसे डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जो होता है उसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज क्या है कि इन केस ऑफ हेवी ट्रेन दैट रिक्वायर्स अ फ्रीक्वेंट एंड रैपिड एक्सेलरेशन डीसी ट्रैक्शन मोटर आर बेटर चॉइस एज एसी मोटर्स। तो क्या है एसी जितना मोटर है डीसी ट्रैक्शन मोटर में डीसी सीरीज मोटर यूज़ होता है उसका मतलब एसी सीरीज मोटर का कंपेयर से डीसी सीरीज मोटर बहुत अच्छा है। डीसी ट्रेन कंज्यूम लेस एनर्जी कंपेयर टू द एसी यूनिट ऑपरेशन सेम सर्विस कंडीशन। तो डीसी सीरीज मोटर का डीसी मोटर में क्या होता है कि जो एनर्जी कंजम्पशन होता है एसी मोटर से बहुत कम होता है। तो इसके लिए डीसी मोटर बहुत ज़्यादा सुइटेबल है। डीसी सप्लाई से काम करना ज़्यादा सुइटेबल है। तो डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में काम करना ज़्यादा सुविधा है। तो दिस इक्विपमेंट इन ए डीसी ट्रैक्शन सिस्टम लेस कॉस्टली लाइटर एंड मोर एफिशिएंट देन एसी ट्रैक्शन सिस्टम। एसी ट्रैक्शन सिस्टम में जितना सिस्टम्स यूज़ होता है ओवर ट्रांसमिशन में जितना इक्विपमेंट्स यूज़ होता है वो एसी ट्रैक्शन सिस्टम से बहुत कम कॉस्टली होता है, और जो लाइटर होता है मोर एफिशिएंट होता है और एसी ट्रैक्शन सिस्टम से जो इन कॉज ऑफ नो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस विथ नियर बाई कम्युनिकेटिंग लाइट्स। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जैसे कि जो कम्युनिकेटिंग लाइन्स होता है उसमें क्या होता है कुछ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है अगर डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के पास में कोई कम्युनिकेटिंग लाइन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सपेंसिव सबस्टेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। मतलब कि एक्सपेंसिव सबस्टेशन लगता है, जैसे कि एसी सबस्टेशन में कोई एक्सपेंसिव सबस्टेशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन डीसी में एक्सपेंसिव सबस्टेशन का ज़रूरत होता है क्योंकि उसको बहुत मतलब नज़दीक में सबस्टेशन बनाना पड़ता है। द ओवरहेड वायर और थर्ड रेल मास्ट बी रिलेबल लार्ज एंड हेवी। द ओवरहेड वायर जो है रेल का जितना पार्ट्स है वो भी बहुत होता है कि बहुत हेवी होता है, बहुत बड़ा होता है बहुत हेवी होता है। वोल्टेज गॉन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन द लेंथ। अगर केबल का लेंथ अगर इंक्रीज़ हो जाए तो वोल्टेज क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन डीसी में क्या होता है कि अगर केबल का साइज़ बड़ा हो जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोला कि जिसका जो सबस्टेशन होता है बहुत नज़दीक में किया जाता है और एक्सपेंसिव सबस्टेशन होता है। और यही था एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का। तो अभी हम लोग बात करेंगे एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम क्या है? एन एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर नाउडेज एंड इट इज मोर ऑफ एन यूज इन द मोर ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम ड्यू टू द several advantage such as quickly availability generation AC that can also easily step up or step down, easy control AC motor, less number of the substation requirement,
and there are present light overhead and that transfer low current at the high voltage and so on. तो एसी सप्लाई सिस्टम में क्या है कि एसी सप्लाई सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है कि एसी सप्लाई एसी जनरेट करने में उतना ज़्यादा परेशानी होता नहीं है, एसी मोटर यूज़ होता है और जो लेस नंबर ऑफ द सब्सटेशन रिक्वायरमेंट होता है इसमें जो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में ज़्यादा सब्सटेशन का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में ज़्यादा सब्सटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एंड क्या होता है कि इसको एक जगह से एक जगह में दूसरे एक जगह में भेजने में कोई, जैसे कि डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि आधा केबल लंबा होता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। सप्लाई, जैसे कि और एक जगह में बोला गया है कि द सप्लाई सिस्टम ऐसी क्लासिफिकेशन इंक्लूड सिंगल फेज, 3 फेज एंड कंपोजिट सिस्टम। तो ये सिंगल फेज का कई जगह में क्या होता है कि सिंगल फेज का 11 to 15 kV सप्लाई 16.7 हर्ट्ज का सप्लाई यूज़ होता है, और कई जगह में 25 हर्ट्ज का फैसिलिटी वेरिएबल स्पीड विद एसी कम्यूटेशन मोटर 25 हर्ट्ज की सप्लाई यूज़ होता है कम्यूटेशन मोटर के लिए। तो ये ज़्यादातर हम लोगों का इंडिया में यूज़ होता नहीं है। ज़्यादातर सिंगल फेस का 25 kV 50 हर्ट्ज का मोस्ट कॉमनली हम लोगों का एरिया में इसी हम लोगों का इसी जो सप्लाई होता है 25 kV का 50 हर्ट्ज का सप्लाई ज़्यादातर इंडिया में यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है सिंगल फेस 25 kV 50 हर्ट्ज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगर एज एसी clarification and in use the heavy haul system and main line service it does not require frequency conversion। इसको frequency conversion का जरूरत नहीं होता है। This is one of the widely used of the composite system and where the supply is converted the DC ड्राइव्स और द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। क्या होता है कि एसी जो 25 kV 50 हर्ट्ज का सप्लाई यूज़ होता है वहाँ पर क्या होता है कि उसमें जैसे कि मैं आपको बोला, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का चालू होने से पहले वोल्टेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जैसे कि मैं आपको बोला कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि 25 kV का सप्लाई यहाँ पर आने के बाद वो डायरेक्ट चला जाता है मेन ट्रांसफार्मर से। उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्ट चला जाता है सप्लाई रेक्टिफायर में जाने के बाद क्या होता है रेक्टिफायर से डायरेक्ट चला जाता है इन्वर्टर में, क्योंकि रेक्टिफायर से इन्वर्टर जाने का कारण यही है कि डीसी सप्लाई इसमें डीसी जनरेट होता है रेक्टिफायर में। तो डीसी जनरेट होने के बाद इसमें जो एसी मोटर लगा हुआ रहता है, एसी मोटर इन्वर्टर के जरिए उसको इन्वर्टर डीसी को एसी कर देता है, और ऐसे क्या होता है कि एक लोकोमोटिव चलता है। तो एसी पावर सिस्टम में क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग का इंडिया 25 kV का सप्लाई ज़्यादातर जगह में यूज़ होता है। 3 फेज सिस्टम यूज इन 3 फेज इंडक्शन मोटर टू ड्राइव द लोकोमोटिव एंड इट्स रेटेड 3.3 kV 16.7 हर्ट्ज। बट जो क्या है कि ये लोग इंडिया में हम लोगों का ये जैसा सिस्टम 3 फेज इंडक्शन मोटर का लोकोमोटिव हम लोग का इंडिया में यूज़ उतना नहीं होता है। बहुत रेयर केस में 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है क्या है कि एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। मोस्ट कॉमनली 25 kV का 50 हर्ट्ज का सप्लाई हम लोगों का 25 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज का सप्लाई इंडिया में ज़्यादातर जगह में यूज़ होता है। और जो सिंगल फेज का 11 to 15 kV सप्लाई 16.7 हर्ट्ज ये भी हम लोग इंडिया में यूज़ कई जगह में छोड़ के, बाकी हम लोग का ज़्यादातर वाइडली 25 kV का 50 हर्ट्ज का सिस्टम ही यूज़ होता है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में क्या है कि इसका एडवांटेज क्या है कि फीवर सब्सटेशन आर रिक्वायर्ड। क्या होता है डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में जैसे कि बहुत सब्सटेशन का जरूरत होता है, जैसे कि इसमें क्या उतना ज़्यादा सब्सटेशन का जरूरत नहीं होता है। इसमें थोड़ा जितना काम चल रहा है जैसे जनरेटिंग प्लांट के बाद स्विचिंग प्लांट और स्विचिंग प्लांट तक इसमें यूज़ होता है, तो सब्सटेशन का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। तो लाइटर ओवरहेड करंट सप्लाई वायर कैन बी यूज्ड। लाइटर जो करंट होता है जो ओवरहेड वायर होता है उस लाइटर करंट दौरे इतना वायर इसमें यूज़ होता है। रिड्यूस वेट ऑफ द सपोर्ट स्ट्रक्चर। जो डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो सपोर्ट स्ट्रक्चर का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें वेट क्या कम होता है। तो रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। जो कैपिटल कॉस्ट जितना पैसा इसमें पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन में लगता है उसमें डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा लगता है, इससे थोड़ा कम लगता है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि सिग्निफिकेशन कॉस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में जो जितना सिग्निफिकेंट जो कॉस्ट होता है उतना ही लगता है। इंक्रीज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द लाइन। मेंटेनेंस कॉस्ट के लाइन का मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो लाइन का जो मेन लाइन जिसके ऊपर जो लोकोमोटिव दौड़ता है उसका लाइन का जो कॉस्ट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वायर फर्दर लिमिट क्लीनिनेस एंड टनल। तो टनल में जितना जैसे कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो दौड़ता है उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, कि अपग्रेडिंग नीड्स एडिशनल कॉस्ट स्पेशली द केसेस ऑफ द ब्रिज एंड टनल। जो टनल जो और ब्रिज जो होता है उसमें क्या है कि खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रिज में क्या होता है कि जो लोडिंग स्ट्रक्चर जो होता है लोडिंग स्ट्रक्चर क्या है नट बोल्ट के ऊपर जरे से लगता है, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है। और जो टनल्स है टनल्स में पता ही होगा कि टनल्स में क्या होता है कि जो माउंटेन होता है माउंटेन को काट के रास्ता बनाना जाता है, तो उसमें भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन
इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट बढ़ेगा ही। तो इसके लिए जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन में एसी पावर लाइन में डीसी पावर से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इसमें खर्चा होता है डीसी पावर सिस्टम में बनाने के लिए। लेकिन डीसी पावर सिस्टम में जैसे कि बहुत सबस्टेशन की ज़रूरत होता है, वोल्टेज जैसे कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एसी सबस्टेशन में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। तो अभी कंपोजिट सिस्टम जो है, जैसे कि एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में 25 केवी का सप्लाई हम लोगों का ज़्यादातर इंडिया में यूज़ होता है, और कंपोजिट सिस्टम जो है, कंपोजिट सिस्टम ज़्यादातर यूज़ होता है यूरोप में। क्योंकि कंपोजिट सिस्टम में क्या होता है, कंपोजिट सिस्टम में एक नहीं बल्कि भी उसमें 2 वायरिंग या 3 वायरिंग, उसमें एक ही लाइन में 2 वायरिंग किया जाता है। कई कई जगह में क्या होता है, लोकोमोटिव को भी चेंज किया जाता है। जैसे कि इसी में बोला गया है कि कंपोजिट सिस्टम और मल्टी सिस्टम ट्रेन आर यूज फॉर द प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस जर्नी अलॉन्ग रूट दैट आर क्लैरिफाइड यूजिंग मोर देन वन सिस्टम। तो क्या है कि जो कंपोजिट सिस्टम होता है, जैसे कि हम लोगों का इंडिया में अगर कई जगह में जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अगर पावर कट हो गया तो क्या है, एक ही लाइन में चलता है, क्योंकि पावर कट हो जाएगा तो एक ही लाइन बंद हो जाएगा। जैसे कि डीजल लोकोमोटिव में, जैसे कि बोला मैं कि पावर कट से के साथ डीजल लोकोमोटिव का कोई संपर्क नहीं है। जैसे कि ये कंपोजिट सिस्टम भी है, कुछ ऐसा है कि इसमें भी जैसे कोई पावर कट का कोई संपर्क ही नहीं है। एक लाइन में अगर पावर कट हो गया तो दूसरा लाइन में भी चला सकता है। जैसे कि कैसे, तो कैसे करता है, जैसे कंपोजिट सिस्टम में क्या है, मल्टी सिस्टम बोलता है। क्योंकि मल्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें एक वायरिंग किया नहीं जाता। जैसे कि एक ही जैसे कि 25 केवी का एक ही लाइन किया जाता है, एक ही लाइन के ऊपर से। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर मल्टी सिस्टम होता है। ये ट्रेन आर यूज फॉर द प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस जर्नी, तो ये कॉन्टिन्यूअस जर्नी के लिए यूज़ होता है अलॉन्ग रूट दैट आर क्लैरिफाइड यूजिंग द वन और मोर सिस्टम। तो वन और मोर सिस्टम से इसको क्लैरिफाइड किया जाता है। जैसे कि वन वे टू अकम्प्लिश दिस बाय द चेंजिंग द लोकोमोटिव एट द स्विचिंग स्टेशन में क्या होता है, स्विचिंग स्टेशन जो होता है, जैसे कि एसएसपी प्लांट है, स्विचिंग स्टेशन हो गया। स्विचिंग स्टेशन में क्या होता है, लोकोमोटिव को बदला जाता है। द अदर स्टेशन हैव ओवरहेड वायर दैट कैन बी स्विच्ड फ्रॉम द वन वोल्टेज टू अनदर। क्या होता है इसमें, एक जैसे कि मैं बोला आपको कि इसमें एक वायरिंग किया नहीं जाता। जैसे कि 25 केवी का 25,000 वोल्ट का एक वायरिंग किया गया, उसमें ऐसे कि एक वायरिंग किया नहीं जाता है। उसमें दोनों एक साथ एक स्पेयर लाइन होता ही रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कई जगह स्विचिंग प्लांट में अगर लोकोमोटिव को चेंज कर दिए, अगर कई स्विचिंग प्लांट में वोल्टेज को चेंज कर दिए। अनदर वे टू यूज़ मल्टी सिस्टम लोकोमोटिव दैट कैन ऑपरेट अंडर सेवरल डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट टाइप्स। क्या होता है कि एक ही लोकोमोटिव है, लेकिन वो लोकोमोटिव क्या है कि सेवरल वोल्टेज से यूज़, मतलब उसमें वो ऑपरेट हो सकता है। जैसे कि 1.5 केवी डीसी में यूज़ होता है, ऑपरेट हो सकता है। 3 केवी डीसी में ऑपरेट हो सकता है। 15 केवी एसी में ऑपरेट हो सकता है। 25 केवी एसी में ऑपरेट हो सकता है। जनरली जो एक लोकोमोटिव 15 केवी 16.2/3 हर्ज और एसी में, और 25 केवी 50 हर्ज एसी में यूज़ हो सकता है। और डीसी का अलग है, डीसी का फंडा अलग है, क्योंकि डीसी का जो सिस्टम होगा वो अलग ही होगा। डीसी में 3 केवी में 1.5 केवी में कोई भारी भरकम और कॉन्टिन्यूअस जर्नी का कोई पैसेंजर या जैसे कि वागन वाला जो लोकोमोटिव होता है वो चल नहीं सकता है। तो मेनली कंपोजिट सिस्टम जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस जर्नी के लिए और मल्टी सिस्टम पर्पस यूज़ होता है। और कंपोजिट सिस्टम में क्या होता है, कई कबार क्या होता है कि लोकोमोटिव को स्विचिंग सेक्शन से, जैसे कि यहाँ पर स्विचिंग सेक्शन से लोकोमोटिव को चेंज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कि स्विचिंग स्टेशन में, जैसे स्विचिंग स्टेशन में क्या है कि लोकोमोटिव को चेंज करके कई जगह वोल्टेज को मतलब चेंज करके, कई जगह स्विचिंग स्टेशन में वोल्टेज को चेंज करके, और एक मल्टी सिस्टम लोकोमोटिव यूज़ करके, तीनों तरीके से, तीनों टाइप से हम लोग कंपोजिट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूरोप में ज़्यादातर जगह में, हम लोगों का इंडिया में ऐसा सिस्टम यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर यूरोप में ऐसा टाइप का सिस्टम यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही था। कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।